नाउ वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ए फील्ड। फील्ड क्या होगा भाई? ए फील्ड इज ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग और साथ में कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, वो क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। या हम क्या कह दें कि अनदर डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, एंड इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन प्लस वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट इज फील्ड इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। भी कोई भी सेट फील्ड क्या बनाएगा? या तो वो डिवीजन रिंग है और साथ में कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, या वो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे रिस्पेक्टिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर की, मीनिंग अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाए, अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप बनाए, और एक प्रॉपर्टी क्या है लास्ट वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करे, तो वो क्या बनाएगा आपके पास? फील्ड बना देगा। फर्स्ट है क्लोजर, भी कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ उनका एडिशन फील्ड में जाए। दूसरी एसोसिएटिविटी है, भी कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सेम होएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। ए प्लस 0 0 प्लस ए, एक इक्वल आ जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच ए बिलोंग टू एफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू एफ सच दैट ए प्लस बी, बी प्लस ए 0 के इक्वल हो जाए, मीनिंग एडिशन की आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, तो बी को क्या कहेंगे? ए का इनवर्स बोलेंगे। और एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीनिंग ए प्लस बी, बी प्लस ए हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ हो जाए। और ये तो 5 प्रॉपर्टी किसकी हो? एडिशन की हो, मीनिंग अंडर एडिशन क्या बनाए? कोई भी सेट ग्रुप बनाए। कैसा ग्रुप? एबिलियन ग्रुप बनाए। और फिर है मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट कौन सी? मीनिंग इसको 6th प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं फील्ड की, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। भी कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं और उनकी मल्टीप्लिकेशन खुद फील्ड में होनी चाहिए। 7th प्रॉपर्टी क्या आएगी? 7th आएगी कम्यूटेटिव लॉ, मीनिंग ए डॉट बी, बी डॉट ए सेम हो जाए। एसोसिएटिव, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी सेम हो जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए भाई। 1 होती है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, मीनिंग ए डॉट 1, 1 डॉट ए। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम ये कह दें भी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एफ प्लस डॉट, नीचे नोट में भी दे दिया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड कब बनाएगी? अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप हो, ठीक है, और एफ में से 0 हटा दे जो सेट बनेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एबिलियन ग्रुप हो, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कोई भी सेट, तो क्या हो जाएगा? वो क्या बनाएगा आपके पास? कोई भी सेट फील्ड बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या कहता है ये कि ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज इंटीग्रल डोमेन। क्या कहता है कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी है, वो इंटीग्रल डोमेन कब बनाएगा? इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड इन ए रिंग, मीनिंग कैंसलेशन लॉ होल्ड करे रिंग, कम्यूटेटिव विद यूनिटी हो साथ में, वो इंटीग्रल डोमेन कब बनाएगा? कैंसलेशन, मीनिंग लेफ्ट कैंसलेशन और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करे। तो आपके पास क्या है? देखो हम सपोज कर लेते हैं आर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। सपोज आर इज इंटीग्रल डोमेन, तो क्या प्रूफ करें हम? कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। अब आपके पास कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए इंटीग्रल डोमेन से, और ए कैसा ले लिया? नॉन जीरो ले लिया, तो ए बी और ए सी, यदि बी और सी बराबर है, कैसे ले लिए? ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है, तो इधर ले लिया हमने ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0, इसमें से ए कॉमन ले लिया, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। आर क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? विदाउट जीरो डिवीजन, मीनिंग कोई भी 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 है, आइदर ए 0 होएगा और बी माइनस सी 0 होएगा। ये कंडीशन आएगी ना, किसकी है? विदाउट जीरो डिवीजन की, तो ए 0 होगा या बी माइनस सी 0 होगा। यहाँ पे हम क्या करें? ए तो 0 है नहीं, इसका मीनिंग बी माइनस सी क्या होगा? 0 होगा। बी माइनस सी 0 है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपके पास? बी इक्वल टू सी आने का क्या मीनिंग हो गया? आपका कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया। कैसे हो गया? जब आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से क्या होता है? कोई हम ए इनवर्स अप्लाई कर देते हैं तो बी सी के बराबर आ जाता है, तो ऐसा ही आ गया ना आपके पास, बी इक्वल टू सी आ गया, तो कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया। तो सपोज क्या किया था? इंटीग्रल डोमेन सपोज किया था, क्या प्रूफ कर दिया कि आपके पास
कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया। कन्वर्सली क्या सपोज करोगे, कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, तो प्रूफ क्या करोगे कि आर इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या दिखाएं कि विद कोई भी रिंग है कम्यूटेटिव होना चाहिए, कोई भी रिंग कैसा होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, विद यूनिटी होनी चाहिए और विदाउट जीरो डिवीजन होनी चाहिए। हमने क्या ले लिया, यदि ए जीरो है इस केस में तो हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। यदि ए जीरो हो जाएगा तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो विदाउट जीरो के लिए क्या दिखाना है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो या तो ए जीरो होगा या बी माइनस सी जीरो होगा आपके पास। ठीक है, तो यदि हम कह दें कि ए खुद जीरो है तो जीरो होते ही तो आपको कुछ प्रूफ ही नहीं करना, तो विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो देन ए बी क्या है आपके पास, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। यदि दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो है, ए तो जीरो है नहीं, इसका मीनिंग खुद बी क्या है आपके पास है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट जीरो लिख सकते हैं। ए जीरो नहीं है तो यहाँ से क्या आएगा, बी जीरो होएगा, तो आर क्या होएगा, विदाउट जीरो डिवीजन होएगा। विदाउट जीरो डिवीजन होते ही आर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्या कहता है कि एवरी फील्ड, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, ये प्रूफ करना आपने। अब फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो दैट फील्ड क्या होता है, आपको पता है फील्ड के अंदर क्या क्या चीज होती है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, विद यूनिटी होता है। ठीक है, तो देयरफॉर टू प्रूव एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन ओनली वी हैव टू प्रूव दैट फील्ड हैज नो जीरो डिवीजन। मीनिंग क्या हो, सिर्फ कम्यूटेट फील्ड होता क्या आपके पास, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, सिर्फ ओनली क्या प्रूफ कर दे, विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन और ऐड हो जाए कोई किसी फील्ड में, तो फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जिनकी प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या प्रूफ करें, या तो ए जीरो होएगा या बी जीरो होएगा इंटीग्रल डोमेन के लिए। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया ए नॉन जीरो है। अभी कोई एलिमेंट नॉन जीरो हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए डॉट बी जीरो है तो हमने बोथ साइड क्या प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। ठीक है, ए इनवर्स ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स ए क्या होएगा, वन के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आपके पास वन है, तो वन डॉट बी जीरो हो जाएगा, यहाँ से बी जीरो आएगा। ठीक है, तो क्या लिया था आपने, ए जीरो नहीं है तो बी जीरो हो गया। जब बी जीरो नहीं है तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो है तो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, बी जीरो है तो नहीं है तब ए जीरो आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर इन ए फील्ड ए बी जीरो, या तो ए जीरो होएगा भी, किसी भी दो एलिमेंट की फील्ड के अंदर प्रोडक्ट जीरो है, या तो वो एक एलिमेंट जीरो है या दूसरा एलिमेंट जीरो है। ठीक है, इस कंडीशन का क्या मीनिंग है भी, कोई भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो है, आइदर ए जीरो और बी जीरो, तो फील्ड के पास क्या है, नो जीरो डिवीजन, मीनिंग विदाउट जीरो डिवीजन। और एवरी फील्ड इज, यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, फील्ड के पास क्या मिल गया, विदाउट जीरो डिवीजन हो गया। विदाउट जीरो डिवीजन होते ही क्या बन गया, वो इंटीग्रल डोमेन हो गया। इसका मीनिंग क्या प्रूफ हो गया, एवरी फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो गया। फिर ये क्या कहता कि कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा, क्यों, कि मीनिंग हर इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड, हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकती। उसके लिए क्या ले लिया इसने एग्जाम्पल, हमने ले लिया रिंग ऑफ इंटीजर, जेड होता है ना जो जेड, वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, बट फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो फील्ड नहीं बनाता। फील्ड बनाने के लिए तो क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/2 होएगा, जो कि इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। कोई भी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन उठाए तो वो हमेशा क्या होता है, फील्ड होता है। लेट एफ भी कोई नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन उठा लिया, फाइनाइट है तो कोई एन एलिमेंट ले लिया उसके अंदर हमने। ठीक है, अब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इसका मीनिंग एफ कम्यूटेटिव रिंग तो होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजन। तो आपने क्या उठाया है, इंटीग्रल डोमेन उठाया है, इसका मीनिंग क्या इंप्लाइज कर गया, एफ कम्यूटेटिव रिंग होगा विदाउट जीरो डिवीजन होगा। तो प्रूफ क्या करना है, फिर फील्ड, फील्ड प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करें, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए हमें कि जो इसके एलिमेंट है एन, इन हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कंसीडर एनी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया फील्ड से, तो A1 A2 AN ये फील्ड में ही जाएंगे, क्यों जाए, सॉरी इंटीग्रल डोमेन में ही जाएंगे आपके पास। ये एलिमेंट किसके लिए रखे हैं, किसके लिए रखे हैं, एफ के लिए रखे, जो इंटीग्रल डोमेन है। ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने सभी के साथ, वो भी एफ में ही जाएंगे। इसका मीनिंग ये पॉसिबल
हम इसका मीनिंग क्या है, यदि एलिमेंट फाइनाइट हैं, एन ही एलिमेंट आपके पास एफ के अंदर, इसका मीनिंग क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन आफ्टर सम स्टेप के साथ क्या हो जाएगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट ए आई इज इक्वल टू ए जे है जब आई नॉट इक्वल टू जे। हमने मान लिया कि जब आई और जे बराबर नहीं है तो ये दो एलिमेंट सेम आ जाएंगे। ठीक है, सेम आएंगे तो इसका मीनिंग ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो, ए कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो। और इंटीग्रल डोमेन क्या कंडीशन रखता है, विदाउट जीरो डिवीजर की, मीनिंग ए डॉट बी जीरो, तो आइदर ए जीरो होएगा और बी जीरो होएगा। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, ए तो एनी नॉन जीरो एलिमेंट है तो जीरो है नहीं, इसका मीनिंग ए आई ए जे के इक्वल है। ठीक है, और ए आई ए जे कब इक्वल होते हैं, जब आई और जे इक्वल होंगे, और आई और जे तो आप ले नहीं रहे इक्वल है, इसका मीनिंग विच इज़ नॉट ट्रू। इसका मीनिंग क्या हो गया, ए आई इक्वल नहीं हो सकता ए जे के जब आई नॉट इक्वल टू जे है। इसका मीनिंग ये सारे एलिमेंट भी क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, सिंस ए बिलोंग टू एफ, और ए किस टाइप का, ए आई टाइप का, फॉर सम आई बिलोंग टू आई। इसका मीनिंग क्या है, ए किसके इक्वल है, ए आई या ए आई ए की टाइप का, क्यों, एफ कम्यूटेटिव है। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्या प्रूफ कर दें कि ए आई क्या हो जाए आपके पास, वी शैल शो दैट ए आई इज द मल्टीप्लीकेटिव यूनिटी ऑफ एफ हो जाए, ए आई क्या हो जाए, मल्टीप्लीकेटिव यूनिटी हो जाए। इसके लिए क्या प्रूफ करें हम, बी कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, तो ए बी क्या होएगा, ए की वैल्यू ए आई इंटू बी, तो इसको इधर ले लिया हमने, ए इंटू बी माइनस ए आई बी इक्वल टू जीरो। विदाउट जीरो की कंडीशन है तो ए तो जीरो है नहीं, इसका मीनिंग बी माइनस ए आई बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ए आई बी या बी ए आई आ गया। इसका क्या मीनिंग होगा, ए आई बी या बी ए आई खुद किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या होगा, ए आई क्या है, बी, ए आई की बी से लेफ्ट मल्टीप्लाई करो या राइट मल्टीप्लाई करो, खुद एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है, ए आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी किसकी, एफ की, क्योंकि इधर ए से मल्टीप्लाई करने में भी ए आ गया और बी कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया उससे मल्टीप्लाई करने में भी क्या आ गया, खुद बी आ गया। इसका मीनिंग क्या है, ए आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मिल गई, क्या है, ए आई है एफ की। हम क्या और प्रूफ कर दें कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमने मान लिया, लेट ए आई क्या है, वन है तो वन एफ में होगा, और एफ क्या बन गया, रिंग विद यूनिटी हो गया। रिंग विद यूनिटी है तो इसका मीनिंग ए आर ए टाइप के जो एलिमेंट एफ में थे फॉर सम आर के लिए, उसका क्या मीनिंग होगा, या ए आर ए का इनवर्स है या ए आर का इनवर्स है। ये कह सकते हैं हम, ए आर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए टाइप के जो एफ में है, वो हो गया आपके पास। इसका मीनिंग एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया तो क्या बन गया, फील्ड बन गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि एवरी डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवीजन। क्या कहता है कि जो स्क्यू फील्ड है आपके पास, या हम उसको डिवीजन रिंग भी बोल देते हैं, उसके पास भी जीरो डिवीजन नहीं होगा। हमने लेट एफ ले लिया, क्या है, डिवीजन रिंग है, तो एफ डिवीजन रिंग है तो एफ क्या होगा आपके पास, रिंग विद यूनिट एलिमेंट होगा। यूनिट एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोलते हैं हम यूनिट एलिमेंट, यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव विद यूनिट एलिमेंट होता है, मीनिंग कम्यूटेटिव भी होगा कोई भी रिंग, और साथ में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो एफ क्या है, रिंग विद यूनिट एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है, इट्स नॉन जीरो एलिमेंट पोजेस ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही मीनिंग होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिवीजन रिंग की कंडीशन ये है, कम्यूटेटिव होगा और साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई भी दो एलिमेंट लिए तो ए डॉट बी क्या है, जीरो। इसके केस बनाने, यदि प्रोडक्ट जीरो हो किसी भी दो एलिमेंट की, या तो ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए नॉन जीरो डिवीजर के लिए। तो केस वन ले लिया, ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है तो हमें पता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का डिवीजन रिंग है तो मल्टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स बिलोंग टू एफ करेगा, पर ये मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से तो यहाँ से बी जीरो आ गया। ठीक है, तो जब आपने ए नॉन जीरो लिया तो यहाँ क्या आ गया, बी जीरो आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरा केस क्या लिया हमें, बी नॉन जीरो है तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी डॉट बी इनवर्स जीरो होगा, मीनिंग ए डॉट बी बी इनवर्स जीरो हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास। इसका मीनिंग जब बी नॉन जीरो है तो ए जीरो हो गया। क्या आ गया, वी कैन कंक्लूड दैट ए बी जीरो है तो आइदर ए जीरो है और बी जीरो है। इसका मीनिंग क्या होगा, विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन होगी। तो एवरी डिवीजन रिंग हैज नो जीरो डिवीजन, हर
उसके पास क्या होएगा, जीरो डिविजर नहीं होगा। तो बाकी को कल करेंगे हम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।